किशनबाग से उन्होंने 5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारियों को हटाने का जो आज अखबारों में उन्होंने बयान दिया है, उनकी इस कार्रवाई का मैं पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूं। सरकार के अर्ध निर्मित फ्लैट्स में वो लोग बाग बस गए हैं जिनके पास में सर्वे का लेना देना ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन फ्लैट्स में जो सरकार के बनाए हुए हैं, किसी निजी कंपनी के नहीं है, वहां पर करीब 400 परिवारों को किसने बसा दिया। सुनने में तो यार है कि लेन देन हो रहा है और पैसे लेकर के उनमें बसाया जा रहा है। तो कौन बसा रहा है और कौन रह रहा है? झाबरमल खर्रात जी से भी निवेदन करूंगा कि सरकार की संपत्ति पर कब्जा कौन करा रहा है। आप केवल एक प्रकरण दो कि हमने सरकारी जमीन पर 5 बीघा पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया, तो आपको उसी के साथ में बने हुए फ्लैट्स नजर नहीं आए क्या? शहर जिला कांग्रेस कमेटी हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बड़ा धरना आयोजित करेगी, प्रेस के माध्यम से इन सारी बातों को उजागर करेगी। हेरिटेज नगर निगम के सीईओ अरुण कुमार जी हसीजा द्वारा हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 और 7 स्थित जो किशनबाग से उन्होंने 5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारियों को हटाने का जो आज अखबारों में उन्होंने बयान दिया है, मैं हवा महल विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आर तिवारी, उनकी इस कार्रवाई का मैं पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूं। लेकिन माननीय हसीजा जी, आपको शहर कांग्रेस के द्वारा और हमारे हवा महल विधानसभा के पार्षदों और वार्ड अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों द्वारा एक बड़ा ज्ञापन भी दिया गया था। 2013 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त योजना में जयपुर शहर में 1998 में जो सर्वे हुए थे, उन सर्वेधारियों को बसाने के लिए एक बड़ी आवासीय योजना का शिलान्यास किया था जननायक अशोक गहलोत जी की सरकार ने। वहां 400 करोड़ रुपए की योजना में हजारों फ्लैट्स बना करके उन लोगों को देने की बात कही थी जो 1998 में सर्वेधारी थे, जिनके हटा करके उनको एक ही जगह बसाने की एक अच्छी योजना थी। 2013 में ही योजना 2018 में पैसे के अभाव में योजना पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज वहां पर सरकार के अर्ध निर्मित फ्लैट्स में वो लोग बाग बस गए हैं जिनके पास में सर्वे का लेना देना ही नहीं है। ना वो सर्वेधारी है, ना वहां के हमारे विधानसभा हवा महल के स्थानीय निवासी है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, निगम भी उन्हीं का ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन फ्लैट्स में जो सरकार के बनाए हुए हैं, किसी निजी कंपनी के नहीं है, वहां पर करीब 400 परिवारों को किसने बसा दिया। हमने आपसे लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप जाकर के मौका तो देखो। सरकार की हजारों करोड़ रुपए की जो सरकार की बिल्डिंगें बनी हुई है, उनमें लोगों ने कब्जा कर लिया। सुनने में तो यार है कि लेन देन हो रहा है और पैसे लेकर के उनमें बसाया जा रहा है। तो कौन बसा रहा है और कौन रह रहा है? मैं आपसे पुरजोर आग्रह कर रहा हूं, नहीं तो मैं राजस्थान के स्वशासन मंत्री झाबरमल खर्रात जी से भी निवेदन करूंगा कि सरकार की संपत्ति पर कब्जा कौन करा रहा है। अगर उसमें कोई कांग्रेस के नेता शामिल हैं तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं तो तत्काल प्रभाव से आप उनको निकालो वहां से। सरकार की संपत्ति पर कब्जा हो या सरकार की जमीन पर कब्जा हो, ये दोनों ही समान प्रकरण है। आप केवल एक प्रकरण को कि हमने सरकारी जमीन पर 5 बीघा पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया, तो आपको उसी के साथ में बने हुए फ्लैट्स नजर नहीं आए क्या? मेरे को लग रहा है कि आप भी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको पता है कि खाली जमीन के साथ साथ फ्लैट्स में भी अवैध कब्जेधारी बैठे हैं जिनके पास में सर्वे नंबर है ही नहीं, और विशेषकर वो हवा महल विधानसभा के रहने वाले नहीं है। उनको कौन बसा रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकत है, आप इसका भी न्याय करो। नहीं तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बड़ा धरना आयोजित करेगी, प्रेस के माध्यम से इन सारी बातों को उजागर करेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह कर रहा हूं
कि आप तत्काल प्रभाव से, जैसे आपने 5 बीघा जमीन खाली करवाई किशन बाग में, इसी प्रकार इन सर्वेधारियों से भी आप जांच करो और एक एक सर्वे वहां बसने वालों से कहो आपका सर्वे कहाँ से हुआ था और आपको बसाया किसने। आपको सच पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कृपया आगे बढ़े और हजारों करोड़ रुपए की जो योजना है उसको तहस नहस होने से बचाएं, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।